हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैं हमेशा आपसे किसी न किसी टॉपिक पे बात करती हूँ। आज का टॉपिक है विश्वास। आपको विश्वास रखना चाहिए जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, जो इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, उसमें जो आपका गुरु है, जो आपका लीडर है, उसने जो भी आपको मार्गदर्शन किया है, जो भी आपको बताया है, उस पर विश्वास ज़रूर रखना। क्योंकि उसी रास्ते पर चलते हुए आपके गुरु ने वो सब कुछ अचीव किया है जो उसने हासिल किया है। अगर वो आपको भी चाहिए और वो उसी रास्ते का जो पद चिन्ह है या रास्ता है वही आपको बता रहा है, तो आपको भी अगर वो चाहिए तो आपको उन पर विश्वास ज़रूर रखना पड़ेगा। जैसे एक छोटी सी कहानी, गुरु और शिष्य की बात हो रही है तो गुरु और शिष्य की ही कहानी लेते हैं। जैसे गुरु जी ने बांस की बनी हुई टोकरियाँ जो हाथों से बुनी जाती है, छोटी छोटी सी खपच्चियों से जो होती है, बारीक बारीक, तो उसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है। अपने सारे शिष्यों को उन्होंने वो सारी टोकरियाँ बांट दी और बोला कि पास की नदी से इस टोकरी में पानी भर के लेके आओ। चले तो सभी गए, लेकिन सभी को ये भी पता था कि इस टोकरी में पानी नहीं रुकेगा। लेके आए भर के, और वहाँ तक आते आते खाली हो गई। कुछ बैठ गए, लेकिन कुछ फिर भी चले गए। वहाँ से फिर दोबारा लेके आए, फिर दोबारा बैठ गए। मतलब तकरीबन ऐसे 5-6 बार में सभी बच्चे बैठ गए। सिर्फ एक ही शिष्य जो लगातार लगा कर रहा था उस काम को, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे गुरुजी ने ये काम मुझको सौंपा है और उन्होंने काम सौंपा है कि इसके अंदर पानी भर के लाओ, तो इट मीन्स इसके अंदर पानी मैं ज़रूर भर सकता हूँ अपने प्रयासों के द्वारा। और उसने वो कोशिश नहीं छोड़ी। वो सुबह से लेकर दोपहर तक लगा रहा, शाम तक लगा रहा, पानी भरता, नदी पर जाता, पानी भरता, लेकर गुरुकुल तक आता, और आने आने तक में उसकी टोकरी से पानी सारा रिस जाता। लेकिन जब वो ये प्रक्रिया लगातार कर रहा था, शाम तक कर रहा था, तो वो जो बांस की लकड़ी थी फूल गई। बीच का जो गैप था वो ख़त्म हो गया। अब वो एक प्याले के उसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बीच का जो गैप था उस लकड़ी ने फिल कर दिया अपने आप ही। अब वो सफल हो गया शाम तक उसी बांस की टोकरी में नदी से गुरुकुल तक पानी लाने में। तो ये था उसका विश्वास, उस शिष्य का विश्वास, जो उसने अपने गुरु पर किया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर किया, उनके बताए हुए काम पर किया। तो अगर आप अपने गुरु के बताए हुए काम पर विश्वास रखकर काम करोगे तो आपको भी एक ना एक दिन वो सब कुछ अचीव हो जाएगा जो आज उन्होंने अचीव किया। वही मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ आपके घर भी आ सकता है अगर आप अपने गुरु द्वारा बताए हुए काम में चलोगे तो। और यही होता है दोस्तों हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। हर फील्ड के लोग आपको मिल जाएंगे, हर फील्ड के, डॉक्टर, इंजीनियर, आपने जो भी पढ़ाई करी है, जिस भी चीज़ में मास्टरी हासिल की है, आपने अकाउंटेंसी की है, आपने साइंस में या आर्ट्स में, किसी भी चीज़ में जिसमें आपने मास्टरी हासिल की है, उसमें आपको आपके गुरु मिल जाएंगे। और आपको अपनी उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, उन्हीं की रिलेटेड, अपनी ही फील्ड से रिलेटेड मास्टर से ही तो, गुरु से ही तो सीखोगे आप। अब डॉक्टरी कर रहे हो तो आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से ही तो सलाह लोगे या किसी इंजीनियर से सलाह लोगे। यहाँ पर जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह लेते हैं उन लोगों से जिनको इस चीज़ की, इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसकी पोटेंशियल नहीं पता कि आज नेटवर्क मार्केटिंग ने कितने बड़े बड़े धुरंधरों को निकाला है, कितने बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने अपनी मार्केट में एक बहुत अच्छी इमेज बना ली है, मनी के थ्रू भी, और हर तरह से वो अपनी शख्सियत को दूसरों के सामने लाने में सक्षम हुए हैं। लेकिन यहाँ टिक कर काम करना है, अपने बताए हुए जो भी गुरु आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप अपने दिमाग से चलोगे तो 100% आप फेलियर होगे, क्योंकि आपका दिमाग आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग है। आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप इंजीनियर के तौर पर ही सोचोगे, आपने डॉक्टरी करी है तो आप डॉक्टर के तौर पर ही सोचोगे।
लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जो यहाँ पर हमारे गुरु होते हैं, उन्होंने जो हमें बताया, हम अगर उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो एक ना दिन हमारे घर भी वो सब कुछ ज़रूर आएगा जो उनके घर में है। तो ये विश्वास की कहानी है जो हर एक फील्ड में टिकी हुई है। आप किसी भी फील्ड में हो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग आज भी नेगेटिव हैं। आज भी अगर मैं उनको बोलती हूँ कि एक और रास्ता इनकम का खोल लो, अपने डेली लाइफ में एक पार्ट टाइम यूज़ कर लो, अपने इनकम जनरेट कर लो, तब भी लोगों की 80% लोगों की आज भी सोच यही है कि ये फालतू के काम है। अरे ये फालतू के काम होते, अगर ये फालतू के काम होते तो टाटा, बिरला, अडानी ये सब इतने बड़े कैसे बनते। अब आप कहोगे उन्होंने तो अपने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े करें। तो दोस्तों, उन्होंने बिजनेस एम्पायर छोटे से ही तो शुरू करें। धीरू भाई अंबानी अकेले थे, मुकेश अंबानी तक ये पूरी की पूरी एम्पायर खड़ी हो गई है। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का ही तो गहन रहस्य पहचान लिया था कि अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, एक के साथ दूसरे का नेटवर्क जोड़ के ही काम होगा। और यहाँ पर जो धुरंधर बने, जिन्होंने आज वेल्थ क्रिएट कर ली है, कैसे क्रिएट की है, उन्होंने भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखा है, सीख कर ही तो काम किया है। तो उनसे अगर गुरु मंत्र लेके, उनसे अगर पूछ कर काम कर लोगे तो आपका भला ही होगा। और एक इनकम का सोर्स और होना चाहिए आप सबकी इनकम में, क्योंकि आज सबके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले घर में एक ही मोबाइल हुआ करता था, खर्चों पे ही बता देती हूँ। घर में एक ही मोबाइल हुआ करता था या दो होते थे। एक मान लो जो घर का पुरुष कमाने वाला सदस्य घर के बाहर जा रहा है वो लेके जाता था, और एक घर में रहता था। लेकिन आज घर के अंदर जितने बच्चे हैं उतने मोबाइल तो हैं ही हैं, साथ साथ जितने कमाने वाले हैं उतने भी मोबाइल हैं। अगर एक घर में 4 बच्चे स्कूल के हैं तो 4 मोबाइल तो हैं ही, प्लस एक एक उनके मम्मी पापा का मोबाइल अलग से हो गया। क्योंकि आज इस कोरोना की वजह से हर एक घर में मोबाइलों की संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि सबकी क्लासेस ऑनलाइन होने लग गई हैं। अब इतने तो हर किसी के पास लैपटॉप या आईपैड वगैरह है नहीं जितने क्लासेस या बच्चे हैं, इसलिए मोबाइल में ही ज़्यादातर बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं। तो मोबाइल अगर मम्मी का है और उस समय मम्मी को कोई ज़रूरी काम है तो फिर मम्मी को एक एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिए, चाहे वो कीपैड वाला ही चाहिए। ये बात तो आप एग्री करते हो ना, आज घर में जितने बच्चे हैं उतने मोबाइल होंगे ही होंगे। घर में अगर 3 बच्चे हैं और मम्मी एक ही है तो मोबाइल तो एक ही होगा, तो 2 मोबाइल आपको एक्स्ट्रा और चाहिए होंगे। तो उसी हिसाब से आपके खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम का सोर्स तो एक ही था ना। उसी में ही आपने कट 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 करके इधर से उधर से जुगाड़ करके किया। वही तो मैं कह रही हूँ, इधर उधर जुगाड़ करने की जगह इनकम का ही एक सोर्स और बढ़ा लो, दूसरा सोर्स और बढ़ा लो, तो जो आपके खर्चे हैं स्पेयर हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, वो पूरे हो जाएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई है तो मुझसे ज़रूर बात करना, क्योंकि इनकम का एक सोर्स हर एक के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को समझ में आ चुकी है, तभी तो उन्होंने एक बड़े लेवल के इंसान का भी और छोटे लेवल के इंसान का भी हर एक बिज़नेस किया है। टाटा की स्टील भी है, टाटा की मोटर भी है और टाटा का नमक भी है, टाटा का केमिकल भी है। हर एक लाइन में उन्होंने अपना काम खोला है ताकि हर एक दबके के लोगों तक उनकी पहुंच जा सके, हर एक इंसान की जेब से उनके लिए पैसा निकल सके। ये चीज़ उन लोगों को समझ में आ गई थी, तभी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। आज आप सबकी बारी है, आप भी अपने माइंड के क्राइटेरिया को खाली एक जॉब और एक ही क्राइटेरिया से निकाल के बाहर को। कोई एक मोटर मैकेनिक है तो उसकी वही सोच है, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं सुबह से शाम तक बहुत काम करता हूँ, मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अरे ऐसे काम का क्या फ़ायदा जिसको पूरी रात पूरा दिन, मतलब तुम दिन में 18 घंटे काम दे रहे हो और आपकी
आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने मिल रहे हैं वहाँ पे? 50, 60, 70, बस। जितना आप उसमें झोंक रहे हो अपने आप को, फिज़िकल मेहनत कर रहे हो, मेंटली मेहनत कर रहे हो, क्या उतनी रिक्वायरमेंट, उतनी जितना भी आप काम कर रहे हो उतना आपका पैसा मिल रहा है आपको? तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेयर जो आपका समय होता है ना, छोटा छोटा समय, जिसको आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सिर्फ दोस्तों के साथ चैटिंग, टीवी देखना, घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, ऐसे स्पेयर टाइम को यूज़ करने के लिए ही तो कह रही हूँ। अगर उस समय का यूटिलाइज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छी इनकम यहाँ धीरे धीरे जनरेट होगी। जैसे काम सीख के करोगे यही इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपको जब एक बार काम आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं जिन्होंने इसी तरह के काम से आज पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। शायद वो अपने परिवार वालों में अकेला और पहला इकलौता ऐसा इंसान होगा जो करोड़पति बना होगा, जो बिल्कुल गरीब छोटे दबके से शुरू हुआ था, लेकिन मेहनत करके बना है। और ज़्यादा नहीं, 5 से 10 साल में उन्होंने अपना मुकाम बना लिया। इतना वहाँ 2 जनरेशन है या 5 से 10 साल, कंपेयर कर सकते हो आप, जो अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो मेरी बातों में तो ज़रूर सोचना और बताना मुझे। थैंक यू।